नमस्कार करते हैं फिर से इस वीडियो में। मैं विशाल कुमार हूँ और आज देखेंगे भारतीय संविधान में वर्णित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का वर्णन करना है। तो मौलिक कर्तव्य जो हमारे संविधान में दिया हुआ है, फंडामेंटल जो कर ड्यूटीज़ दिया हुआ है, हम लोग को क्या क्या करना है संविधान, ताकि देश की हर चीज़ सही से रह पाए, तो वो मौलिक कर्तव्य ये वर्णित किया हुआ है। तो भारत के नागरिकों के लिए कुछ मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। हम लोग तो भारतीय संविधान में जितने भी सारे नियम बनाए हुए हैं, तो वो सब नियम का तो पालन करते और फ़ायदा भी उठाते, लेकिन उसके प्रति कुछ कर्तव्य भी हमारे संविधान में शामिल किया हुआ है। तो भारत के नागरिकों के लिए कुछ मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। मूल संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों की चर्चा नहीं थी, परंतु संविधान के 42वें संशोधन बहुत ही ऐतिहासिक संशोधन है और इसी के अनुसार नागरिकों के निम्न कर्तव्य निश्चित किए गए हैं। सबसे पहला है कर्तव्य कि संविधान का पालन करना तथा उसके अर्थ, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करना। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम संविधान के नियमों को पालन करें और पालन करने के साथ साथ हम उसके अर्थ को समझें, संस्थाओं को भी आदर करें। फिर राष्ट्रध्वज जो हमारा तिरंगा है उसका आदर करें और राष्ट्रगान का भी आदर करें। तो ये हमारा कर्तव्य है। फिर है स्वतंत्रता की लड़ाई में राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में स्थान देना और उसका पालन करना। जो स्वतंत्रता की लड़ाई हुआ था, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उनके जो स्थान हम अपने अपने दिलों से उससे लगा लें, मतलब उसको एकदम पालन करना है हमें। भारत की संप्रभुता यानी कि सभी मतलब सबके जो ईश्वर है रहे, मतलब उससे हमें ज़्यादा उसको लेकर हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। एकता और अखंडता रहना चाहिए, एकता रहना चाहिए और कोई भी हमें खंडित न कर सके, अलग न कर सके। तो वही अखंडता की रक्षा करना तथा उसके अक्षुण्ण रखना ऐसी होनी चाहिए। देश की रक्षा करना और राष्ट्र की पुकार होने पर उसकी सेवा करना हमारे ये कर्तव्य है। उसके बाद आगे है कि वो उसकी सेवा करना, तो देख लिए कि रक्षा करना और राष्ट्र की पुकार जब भी हो तो उसकी सेवा करना, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आदि पर आधारित भेदभाव को दूर रखते हुए हमें भ्रातृत्व यानी कि भाईचारा की भावना को जगाना, साथ ही ऐसी प्रथाओं को त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो ऐसी हमारा कर्तव्य होनी चाहिए। भारतीय सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसकी रक्षा करना, ये हमारी कर्तव्य होनी चाहिए। वन, झील, नदी और वन्य जीवों की रक्षा करना, उसका संवर्धन करना तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना, ये सब बहुत ही सिंपल हमारे कर्तव्य संविधान ने तय किए, तो उसको करते ही है हम लोग। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना, तो ऐसी कर्तव्य होनी चाहिए। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना और हिंसा से दूर रहना, ये हमारा कर्तव्य है। कोई भी लड़ाई झगड़ा में नहीं पड़े, तो ये हमारी है कर्तव्य। व्यक्तिगत यानी कि जो अपना पर्सनल और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना, हमेशा प्रयास करना है कि खुद बढ़े और पूरे सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े, ऐसी भावना रखना और ऐसा प्रयास करते रहना चाहिए जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। और 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को विद्यालय जाने का अवसर देना प्रत्येक माँ बाप का कर्तव्य ऐसी होनी चाहिए। और केवल माँ बाप का ही क्या, वे हम खुद हैं, मतलब 18-20 साल के हैं, तो इससे जो कम उम्र के बच्चे काम कर रहे होंगे कहीं होटल में, तो उसे कोशिश करें कि मतलब उसको पढ़ने का अवसर दे पाए। तो इस तरीके की भावना हमारा संविधान ने ऐसा कर्तव्य दिए हैं, बहुत आसान है, तो वे सब का पालन कर ही रहे हैं हम लोग। तो
उम्मीद करते हैं ऐसे ही पूरा आप जीके जीएस पढ़ना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मत जाइए और लाइक शेयर तो कर ही दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।